और अब बात करते हैं आउटलुक 25 को लेकर। एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरी समरी और जो हाउस व्यूज़ हैं वो 2025 को लेकर है कैसे मार्केट्स के। कंचन ने इसकी पैमाइश करी, सभी अगर आप देखें पैमानों पर क्या कहता है 2025 का आउटलुक। कंचन बताइए। जी, हमें 2025 एक मिक्स साल देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें 2024 भी देखने को मिला। अगस्त तक तो बाजार ने एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए, लेकिन आखिरी तक आते आते जो चाल है वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड की। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ में वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा, जिसके पीछे का सबसे बड़ा सपोर्ट ड्राइवर होगा केपेक्स और रूरल डिमांड। इन्फ्लेशन की अगर प्रोजेक्शन देखी जाए तो 4.2% की जताई जा रही है, एडिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल। केपेक्स में एक बड़ा रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से भी। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स है वो भी अगले 5 साल में 19% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार के अंदर देखने को मिला था, लेकिन सेकेंड हाफ में ये वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है अर्निंग्स। जो अर्निंग्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा वो देगा बीएफएसआई सेक्टर से, आईटी सेक्टर से और जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है तो यहां पे खासा फोकस। इसके अलावा सबसे मेन बात कर लेते हैं निफ्टी के टारगेट। उम्मीदें ये जताई जा रही है कि सारे के सारे हाउस व्यूज ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 25 में जो निफ्टी है वो 26,300 से लेके 26,600 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि रफली हम 7 से लेके 10% तक का रिटर्न देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 25 में। साथ ही अगर सेक्टर हाइलाइट्स की बात करी जाए तो बीएफएसआई में जो गेन आता हुआ दिखाई देगा वो रेपो रेट में जो कट आया वहां से आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट डिमांड है वो रोबस्ट हमें देखने को मिलेगी। आईटी का जो सबसे बड़ा मेन ड्राइवर होगा वो होगा यूएस टेक स्पेंडिंग और फेवरेबल पॉलिसीज। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रूरल डिमांड से यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। रियल इस्टेट तो इस टाइम पे काफी अच्छा कर ही रहा है और काफी सारे प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर की बात करी जाए तो केपेक्स में और डिफेंसिव डिमांड में अगर बहुत ज्यादा हमें रिवाइवल देखने को मिलता है तो यहां से इसको सपोर्ट मिलेगा। सेक्टर प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। ओवरवेट कहां पे है? ब्रोकरेज, बीएफएसआई, आईटी, रियल इस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल्स। अंडरवेट कहां पे है? मेटल्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स। स्टॉक पिक की बात करी जाए तो एक कंसोलिडेटेड डेटा हम निकाल के लेके आए हैं। बीएफएसआई सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, आईटी में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इंडस्ट्रियल में एलएनटी और बीएचईएल। रियल एस्टेट की बात करी जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट लेमन ट्री भी इनके रडार पे है। हेल्थ केयर में सन फार्मास्यूटिकल और ऑरबिंदो फार्मा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पॉलीकैब और जोमेटो जैसे काउंटर्स और एनर्जी सेक्टर में टाटा पावर और कोल इंडिया को आपको रखना होगा अपनी रडार पर। ओके, सेक्टर की टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर। और अच्छा, ये जाते जाते कंचन ने कोल इंडिया का जिक्र किया, एक बार जरा पीएसयूज को थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिस्कशन में लेके आते हैं। सीपीएसई इंडेक्स देख लीजिए आप देखिए एनटीपीसी, आप देखिए कोल इंडिया, आईजीएल एमजीएल तो फिर भी रिकवरी मोड में है। अब मेरे थोड़ा सा अगर आप अपना एक शेयर, इनफैक्ट एक टेक्निकल आउटलुक लेता हूँ इस पर, ये लेता हूँ मैं मानस से। मानस, एनटीपीसी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा। आई मीन 333 सबसे बड़ा सेल ऑफ इसमें लास्ट आई थिंक इस क्वार्टर में रहा। आप कोल इंडिया को देखिए। पीएसयूज में अगर एक स्टॉक पिक करना हो आपको लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, जहाँ पे बड़े एवरेजेस वीकली या मंथली चार्ट्स पे आपको दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक खड़े हैं, वो कौन सा होगा? देखिए, आई थिंक पीएसयू में अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा साइन, रिवर्सल के साइन दिख नहीं रहे हैं चार्ट्स पे। आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे, अगर कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें।